ने कमेंट कर करके ये बात पूछा कि सर टूर ऑफ ड्यूटी को अच्छे से समझा दीजिए। तो चलिए समझते हैं हम लोग। आप नहीं कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा जवान टूर ऑफ ड्यूटी का है और कौन सा जवान हमारा मतलब परमानेंट है। तो सब का सब क्या रहेगा, एकदम सेम रहेगा। जो आर्मी है इसकी दो सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए। सबसे पहला कि आपकी आर्मी एक्टिव होनी चाहिए, दूसरा कि आर्मी को यंग रखना जरूरी है, जवान रखना चाहिए आर्मी को। इसलिए आर्मी के जवानों को बहुत ही जल्दी रिटायर कर दिया जाता है और रिटायर के बाद उन्हें पेंशन भी दिए जाते हैं। पेंशन के बोझ को कम करने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी को लाया गया। तो आर्मी में जाने के कई रास्ते हैं। इंडिया में अगर देखिएगा तो ये 3 रास्ते हैं। अभी इंडिया में एक दौर है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन उसे कहा जाता है जिसमें आपको पूरी जिंदगी आर्मी के साथ पूरी लाइफ गुजारनी होती है। लाइफ करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी मतलब आपको पूरी जिंदगी आर्मी में नहीं रहना। अगर आप जवान हैं तो आपकी उम्र 38 से 40 साल होगी तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ऑफिसर है तो 54-55 पे रिटायर कर दिया जाता है। कर्नल से ऊपर रैंक के हैं तो 60 साल पे रिटायर किया जाता है। तो ऑन एन एवरेज ये परमानेंट में आते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। इसमें आपको 10 से 15 साल ड्यूटी करनी होती है। जब तक ड्यूटी करिएगा तब तक आपको सैलरी वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे। 15 साल बाद रिटायर कर दिया जाता है। अब रिटायरमेंट के बाद इन लोगों को पेंशन भी दिया जाता है। अब आर्मी जो नया प्लान कर रही है वो टूर ऑफ ड्यूटी ये 3 साल के लिए होगा। एक रेगुलर जो जवान होता है उस जवान को पूरा परमानेंट अगर ड्यूटी दीजिएगा तो भर्ती से लेकर उसकी जितनी सैलरी बनती है, अलावेंस बनता है, भत्ते बनते हैं, उसको पेंशन होता है, वो सब मिलाकर 11 करोड़। और अगर यही जवान अगर हम टूर ऑफ ड्यूटी के तहत लेते हैं तो 3 साल का है तो 3 साल में आप उसको कितना अलावेंस दे दीजिएगा, कितना खर्चा कीजिएगा। आप पेंशन का तो बवाल ही नहीं है। तो टोटल 90 लाख खर्चा आएगा। तो हम यहाँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1 करोड़ लिख दिए। जो रेगुलर जवान है वो 11 करोड़ और जो टूर ऑफ ड्यूटी पे आ रहा है 1 करोड़, यानी एक जवान पर कितना बचेगा, हमको 10 करोड़ बचेगा। दूसरा ये तो पैसा बच ही गया। दूसरा ये जो फुल समय ड्यूटी करेगा, जैसे मान लीजिए कि हम ही आर्मी में भर्ती हो जाए तो अभी हम अच्छे से ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद क्या बुढ़ा जाएगा आदमी, अच्छे से नहीं ना ड्यूटी हो पाएगी, उतनी बेहतरीन ढंग से नहीं हो पाएगा जितना एक यंग आदमी कर सकता है। तो इससे डबल फायदा टूर ऑफ ड्यूटी से। एक जवान के पीछे 10 करोड़ बच गया और सेना पूरी तरह जवान है, एकदम यंग है। समझ में आया कि नहीं? आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये जो सैनिक होंगे टूर ऑफ ड्यूटी पे ये कैसे आएंगे? टूर पे जैसे घूमने जाते हैं, नहीं, इनका भी वैसे ही बहाली होगी, वैसे ही भर्ती होगी जैसे एक रेगुलर आर्मी का होता है, वैसे ही ट्रेनिंग होगी जैसे एक रेगुलर आर्मी का। यानी अगर कोई जवान खड़ा है तो आप देख के नहीं कह सकते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी का है कि ये परमानेंट है। फिर आप उसके आई कार्ड को देखना पड़ेगा, उसका सर्विस रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि कौन सा ये जवान है, तब पता करेंगे। ट्रेनिंग भी एक ही जगह पर होगी, सैलरी भी एक मिलेगा, हर चीज एक रहेगी। फर्क बस ये रहेगा कि भैया आपको 3 साल पे रिटायर कर। भर्ती सेम होती है। आप आर्मी की भर्ती देखे होंगे, हमारे देश के जितने युवा जवान होते हैं दौड़ लगाते हैं वो लोग 4 मिनट में 1600 मीटर दौड़ लगा के वो दौड़ लगाते हैं। फिर जो प्रोसीजर होती है उनका, वो उस प्रोसीजर के बाद वो लोग सेलेक्ट होते हैं। कि ये टूर ऑफ ड्यूटी मेनली किसके लिए किया जा रहा है कि भैया हम अपने पेंशन पे हो रहे खर्च को कंट्रोल कर सके और अपनी सेना को मॉडर्न टेक्नोलॉजी